नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। राम मंदिर निर्माण के लिए होने वाले भूमि पूजन समारोह में हिस्सा लेने के लिए अयोध्या जा रहे पीएम मोदी का ये दौरा बेहद खास होगा। करीब 29 साल तक इस ऐतिहासिक दिन का इंतजार करने के बाद राम जन्मभूमि जा रहे पीएम मोदी इस दौरे को लेकर हालांकि कई सवाल खड़े होने लगे हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि कोरोना काल में इस तरह के आयोजन नहीं करने चाहिए। तो वहीं ओवैसी जैसे नेता संविधान और सेक्युलरिज्म का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री के तौर पर अयोध्या जाने का विरोध कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस नेता और कुछ संत भूमि पूजन के मुहूर्त पर ही सवाल उठाने लगे हैं। अब इन तमाम विरोध और सवालों का हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने इस इंटरव्यू में जबरदस्त जवाब दिया है। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। फिलहाल मैं अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में हूं और मेरे साथ महंत राजू दास जी हैं। सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं, आप दर्शकों को आगे मैं बताऊंगा, लेकिन आपको इतिहास पुराण सब बताएंगे महंत जी। लेकिन बड़ी बात बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के दौरे पर सबसे पहले हनुमानगढ़ी आने वाले। तो मेरा पहला सवाल, हनुमानगढ़ी मंदिर का इतिहास क्या है? वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन है। भगवान श्री राम जब साकेत धाम को जाने लगे तो हनुमान जी महाराज का राजाभिषेक राज तिलक हुआ है। हनुमान जी महाराज राजा के रूप में यहाँ विराजमान हैं। आपके कैमरामैन चाहे तो दिखा सकते हैं। आप किसी भी मठ मंदिर में जाएंगे तो देखेंगे कि हनुमान जी भगवान श्री राम के चरण में बैठे मिलेंगे, लेकिन यहाँ ही ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि भगवान श्री राम ने मर्यादा का पालन किया और हनुमान जी राजा के रूप में आगे बैठे हैं, अपना खुद पीछे बैक में हैं, बैक से पीछे से आशीर्वाद दे रहे हैं। यहाँ का इतिहास है कि 2000 वर्ष पूर्व महाराजा विक्रमादित्य के द्वारा अयोध्या का पृथ्वी कई बार उत्थान और पतन हुआ, लय और प्रलय हुआ। इस बीच में हम लोग को जानकारी है कि अयोध्या का 3 बार विकास और उद्भव और विनाश हुआ, तो 3 बार विकास भी हुआ। 2000 वर्ष पूर्व विक्रमादित्य के द्वारा बसाया गया ये अयोध्या, उसमें हनुमानगढ़ी मंदिर है। अयोध्या के बीचों बीच में ये मंदिर है और कहा जाता है कि राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गया बिन पैसारे। राम जन्मभूमि के मुख्य द्वार पे, मुख्य मार्ग पे हनुमान जी का मंदिर है और हनुमान जी राजा के रूप में यहाँ विराजमान है। मेरा दूसरा सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 5 तारीख को आएंगे, उनका इस मंदिर में क्या कार्यक्रम? नहीं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। वो मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गया बिन पैसारे। अयोध्या में जो भी व्यक्ति आता है, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो, सामाजिक व्यक्ति हो, छोटे व्यक्ति हो, बड़े व्यक्ति हो, जो भी अयोध्या आता है वो पहले हनुमानगढ़ी आता है, दर्शन पूजन करता है, उसके बाद अपने किसी कार्य के लिए जाता है। इसके नाते हम लोग का निवेदन था, लगातार हम लोग मांग कर रहे थे कि प्रधानमंत्री पहले आवें, हनुमानगढ़ी दर्शन पूजन करें, हनुमान जी का निशान जाए वहाँ पर और निशान के साथ वहाँ पूजन हो। तो हनुमानगढ़ी पहले प्रधानमंत्री जी आएंगे, यहाँ पूजन होगा और ऐसा पूजन होगा कि चिरकाल तक प्रधानमंत्री वैसे बने रहें, पूरे देश से कोविड संक्रमण पूरे विश्व से खत्म हो, ऐसा कल्पना हमारा है, ऐसा संकल्प, ऐसा पूजा कराया जाएगा प्रधानमंत्री जी का। जैसे आपने अभी बात की कि एक निशान यहाँ से भेजा जाएगा राम मंदिर के लिए, क्या आप दर्शकों को बता सकते हैं कि वह निशान एग्जैक्टली होता क्या है? नहीं, निशान ये होता है कि आप देखेंगे कि विजय पताका के रूप में वो होता है, उसमें सूर्य का प्रतीक होता है। हमारे हनुमान जी महाराज का गदा लेकर और विराजमान होते हैं उस ध्वज पे, ऐसा वो पताका होता है और वो विशेष तौर से उसमें यंत्र बना रहता है और पूजा पाठ उसकी लगातार होते रहती है। तो हम लोग जैसे भगवान को साक्षात तो नहीं ले जा सकते हैं, इसके नाते हम लोग के यहाँ जब कुंभ होता है, चढ़ाव होता है, विशेष उत्सव होता है, समैया होता है, तो उस पर हम पहले उसी चीज़ को ले जाते हैं और उसका पूजन होता है, उसके बाद हम कोई कार्यक्रम करते हैं। एक और बड़ा सवाल कि जैसे कुछ नेताओं द्वारा लगातार सवाल उठाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के नाते उन्हें अयोध्या में रामलला के भूमि पूजन पर नहीं आना चाहिए था, इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, विगत लगातार ये कांग्रेस की चाल रही है। कांग्रेस की चाल रही है कि ईसाईकरण करने का लगातार उनका काम भी था। 2 काम दिया गया था नेहरू जी को, एक तो जम्मू कश्मीर 370-35 से और दूसरा अयोध्या में राम जन्मभूमि का मामला, लेकिन दोनों में विफल थे माननीय प्रधानमंत्री जी। लेकिन विगत लगातार जब से उच्चतम न्यायालय का फैसला आया है, मैं प्रधानमंत्री जी को साधुवाद दूंगा कि विगत कितने प्रधानमंत्री बने, कितने सरकारें बनी, कितने सरकारें कुर्बान हुआ, लेकिन किसी ने अयोध्या के बारे में चिंतन नहीं किया।
लेकिन प्रधानमंत्री जी का लगातार अयोध्या के बारे में चिंतन था, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप देख सकते हो। क्योंकि भाई कानून को कोई सही ढंग से फॉलो नहीं करा सकता था, इसके नाते जब से प्रधानमंत्री बने उन्होंने दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई, उच्चतम न्यायालय ने इस चीज़ को समझा और डे टू डे सुनवाई किया और फैसला आया। लेकिन कांग्रेसियों के पेट में दर्द है। कांग्रेसियों ने 2-3 चाल चली। पहले तो भोले भाले संतों को तोड़ा मरोड़ा, उनको बताया कि स्वरूपानंद जी जैसे शंकराचार्य जो जगत गुरु हुआ करते हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने बरगलाया और कहा महाराज जी आप ऐसा बोलो कि मुहूर्त नहीं है, कि अब भी मामला ये रुक जाए, ऐसा करके योजना बनाया। उन्होंने एक वकील को तैयार किया, इलाहाबाद खंडपीठ में वो भी खारिज हो गया। अब लगातार कांग्रेस के नेता ये कहते थे, जो लगातार ये कहते थे कि राम का कोई अस्तित्व नहीं, तो राम सेतु का कैसा अस्तित्व, आज वो कहते हैं कि भूमि पूजन का मुहूर्त नहीं है। तो शुद्ध रूप से अब भी कांग्रेस पार्टी राजनीतिकरण इसका कर रही है, अब भी इसकी राजनीतिक लाभ ले रही है, अब भी मुसलमानों को बरगला रहे हैं, अब भी वो इस चीज़ को लेकर चला रहे हैं कि किसी प्रकार से मोदी अयोध्या ना आए, भूमि पूजन ना हो। ऐसा भाव, ऐसा विचार उनके मन में है, इसके नाते वो कह रहे हैं कि मुहूर्त नहीं है। भगवान श्री राम को लेकर कैसा मुहूर्त, कौन सा मुहूर्त, जो मुहूर्त भगवान श्री राम से ही शुरू होता है, साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा है। मुहूर्त हमारे जैसे लोगों के लिए है, सामान्य लोगों के लिए है, जैसे शादी है, विवाह है, मुंडन है, टुंडन है, यज्ञ है आदि है, उसके लिए मुहूर्त है। इसके लिए मुहूर्त नहीं है कि भगवान राम की जन्मस्थली पे भव्य दिव्य मंदिर बने, भूमि पूजन हो, इसके लेकर कोई मुहूर्त नहीं। अजय मुहूर्त है, जिस दिन भगवान श्री राम की जन्मभूमि पे पूजन शुरू हो जाएगी उस दिन मुहूर्त शुरू हो गया, इसलिए शुभ मुहूर्त है। मुहूर्त को लेकर पूरा देश, आपके चैनल पे जो भी लोग सुन रहे हैं वो शांति भाव से सुने, बहुत अच्छा मुहूर्त है। उसके बाद भूमि पूजन के बाद देश का कल्याण ही कल्याण होगा। महंत जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि सुलह समझौते में का जो इतिहास रहा, इतना लंबा इतिहास रहा, लगातार जो हम पढ़ते आ रहे हैं किताबों के जरिए कि बहुत साल पहले से, अंग्रेज़ों के ज़माने से, मतलब अंग्रेज़ भी शायद नहीं चाहते थे, तो आपको क्या जानकारी है इसके बारे में कि सुलह में या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस फैसले में इतना वक्त क्यों लगा? सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इतना वक्त इसके नाते लगा क्योंकि किसी ने दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। आज मोदी जी ने दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई, कानून व्यवस्था संभालने का उन्होंने अक्षरशः एक संकल्प दिया उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस महोदय को, क्योंकि लगातार विपक्ष दबाव बनाते रहा है कि पूरे देश में जब राम जन्मभूमि का फैसला आएगा तो कत्लेआम होगा। तो जज लोग भी डर गए कि यह मामला बहुत ही टिपिकल है, अगर आदेश देंगे तो पूरे देश में दंगा होगा, इसको कौन संभालेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा, संकल्प दिया कि उत्तर प्रदेश में सबसे मुख्यमंत्री योगी जी थे, इन्होंने भी कहा कि किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं होगा, तब जाके फैसला है। इससे पूर्व में लगातार हनुमानगढ़ी के भी साधु संत, पूर्व में हमारे अखाड़े के साधु संत, तमाम लोगों ने सुलह समझौता करने के लिए तमाम कोशिश किया। मैं 1800 कुछ ईस्वी की घटना बता रहा हूँ कि जब अंग्रेज़ का शासनकाल था, निर्मोही अखाड़े के श्री महंत जो महाराज जी थे, उन्होंने और मस्जिद के जो मोतलबी था, उन दोनों लोगों ने एक बैठक किया साधु संतों में और मुसलमानों में कि यहाँ पूर्व में भी कोई किसी प्रकार का मुसलमान यहाँ पूजा में नहीं आता था, ना मुसलमान वहाँ उपस्थित होते थे। इसके नाते क्यों ना इस जगह को मुक्त कर दिया जाए और हिंदुओं को दे दिया जाए, ये बात विवाद ही खत्म हो जाए। लेकिन अंग्रेज़ भी नहीं चाहते थे कि सुलह हो, वो तो आपस में लड़ाने का काम तो करते ही थे। फिर भी उन्होंने वहीं पास में ही, वहाँ नल नील टीला है, वहाँ पर वहाँ के मुतलबी को, महाराज जी को वहाँ पर फांसी चढ़ा दिया। पहले ये इमली का बाग हुआ करता था, वहाँ इमली का पेड़ था, वहाँ पे उन्होंने फांसी दे दिया। तो कहा जाता है कि पूर्व में लगातार बहुत लोगों ने संघर्ष किया, बलिदान दिया, कितने लोग शहीद हो गए, कितने लोग के बच्चे शहीद हो गए, कितने मकानें उजड़ गई। लेकिन मैं साधुवाद दूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिनके नेतृत्व में यह फैसला आया। और अब जो हमारा जो जनरेशन है वो बुद्धिजीवी हो गया है, पढ़ा लिखा है, इस चीज़ को समझता है कि अब इसमें किसी भी प्रकार का वाद विवाद में नहीं फंसना चाहिए। जो लोग डराते थे कि मोदी प्रधानमंत्री हो जाएगा तो हिंदुस्तान से मुसलमानों को खाली करा देगा, कौन सा मुसलमान यहाँ से चला गया? जब से मोदी जी प्रधानमंत्री हो गए किसी की बात विवाद नहीं। राम जन्मभूमि का आदेश आ जाएगा तो पूरे देश में कत्लेआम होगा, ये भी कहीं कुछ नहीं हुआ। तो ये सब कुछ अब देखता है, तो इसके नाते साधुवाद है, धन्यवाद है, कोट कोट आभार है आम जनमानस को, दुनिया के सभी व्यक्ति को। मैं प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को साधुवाद दूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, भव्य दिव्य मंदिर निर्माण कार्य शुरू होगा। स्वागत करते हैं,
वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। पत्थर पर एक खास चीज लिखी गई है जी। उसके बारे में क्या जानकारी है? नहीं, इसके बारे में जानकारी इसके नाते है क्योंकि लगातार जब यहाँ का इतिहास है कि जब यहाँ ओनली हिंदूज में एंटर। हाँ नहीं, इसके नाते है क्योंकि यहाँ पर एक सिद्ध संत बाबा अभय रामदास जी महाराज थे। अभय रामदास जी महाराज सिद्ध संत थे और यहाँ हनुमान जी महाराज का साक्षात वास है। तो जो मुस्लिम शासक था, जब अयोध्या जब गोरखपुर चढ़ाई के लिए जा रहा था तो उसके मन में एक भाव आया। उसके मंत्री ने कहा कि यहाँ पर एक सिद्ध फकीर रहते हैं और हनुमान पीर का मंदिर है, क्यों ना हम लोग वहाँ से होते हुए जाएं। तो जब वो अयोध्या आया यहाँ पर हनुमानगढ़ी, तो महात्मा ने कहा कि अरे मलेच्छ कहाँ आ गए, उनको डांटा। तो थोड़ा सा नाराज़ होने का कोशिश किया, लेकिन उसके मंत्री ने कहा कि बहुत सिद्ध संत हैं, इसके नाते आप जो है किसी भी प्रकार का आप कुछ ना बोलें। जब वो वापस हो गया तो उसको कुष्ठ रोग की बीमारी थी। उस समय में कुष्ठ रोग की बीमारी लाइलाज हुआ करता था। जब उसकी देह स्वच्छ हो गया, स्वच्छ काया हो गया, तो उसके मन में भाव आया कि ये कैसे हो गया। तब उनकी पत्नी ने पूछा कि ये चमत्कार कैसा। तब उन्होंने बताया ऐसा ऐसा बात है। तो पति पत्नी दोनों आए यहाँ पर, महात्मा से पूछा कि यहाँ का इतिहास क्या है। तो महात्मा ने बताया हनुमान जी महाराज साक्षात वास है, राजा के रूप में विराजमान हैं। और तब उन्होंने कहा कि यहाँ की व्यवस्था कैसे चलती है। तो उन्होंने कहा कि भक्तों के सहारे। तब उस समय में उन्होंने 5000 गांव जो है उन्होंने एक तामपत्र पे लिख कर दिया कि हनुमान जी महाराज का आज की व्यवस्था हमारी तरफ से ही चलेगा और ये भूभाग हनुमान जी महाराज को दिया जाता है। तब से मुसलमानों की संख्या यहाँ बढ़ गई आने जाने के लिए। तब महात्मा ने कहा कि भाई आज तो हम हैं, हमारे नाते आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन जब दूसरा साधु हो जाएगा, हिंदुओं में एक कोई भावना पैदा होगा, हिंदू मुसलमान की भाव उत्पन्न होगा। इसी के नाते यहाँ पे लगा दिया ओनली फॉर हिंदू नॉट अलाउ गर्भगृह मुसलमान। अगर आपके चैनल से लाखों लोग जुड़े हैं तो इस चीज़ को शेयर करें, लोगों को बताएं। क्या उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय किसी भी विषय को लोग के लेकर संज्ञान में लेकर और तुरंत कार्रवाई कर देते हैं, लेकिन ओवैसी जैसे राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी और समाज में शुद्ध रूप से भेदभाव फैलाने वाले लोग, जबकि ओवैसी राष्ट्र मंदिर के एक पुजारी है, संसद भवन का एक सेवक है, एक जनप्रतिनिधि है, ऐसे लोग ये कहे उच्चतम न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसका अवहेलना करे कि मैं अपने बच्चों को बताऊंगा कि यहाँ पर 400 वर्ष से मस्जिद था, अपने बच्चों को बताऊंगा कि मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया जा रहा है, ये मस्जिद है, ये मंदिर नहीं है। तो यह शुद्ध रूप से एक मन में, उनके मन में एक टीस है कि पूरे देश में मुसलमानों को बरगलाने का काम कर रहा है। इसके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बिल्कुल, जैसा आपने कहा, आपकी बात जरूर देश के लाखों दर्शक देख रहे होंगे। एक और आखिरी सवाल कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ कितनी देर के आसपास वो रुकेंगे और इस मंदिर में पूजा करने के बाद फिर उनका आगे का रास्ता क्या? नहीं, प्रधानमंत्री जी आएंगे, उनका वेलकम है, स्वागत है। हनुमानगढ़ी के साधु हम लोग उनका स्वागत करेंगे। यहाँ पर हनुमान जी महाराज का पूजन करेंगे परिक्रमा करते हुए। सामने 5 मिनट का कार्यक्रम है, सम्मान करने का, अंग वस्त्र हम लोग भेंट करेंगे। कुछ हनुमानगढ़ी निर्वाणी अखाड़े की ओर से कुछ अष्टधातु के ईंट, चांदी के ईंट उनको वो उनके हाथ से किसी ट्रस्टी को दे दिया जाएगा अखाड़े के द्वारा। तो पूजन में हमको लगता है 10 से 15 मिनट यहाँ प्रधानमंत्री जी रुकेंगे, पूजन करेंगे। एक और सवाल मेरा, जैसे हम अभी हनुमानगढ़ी को देख रहे हैं, ये बिल्कुल अपनी पुरानी अवस्था में है और जैसे अब भव्य राम मंदिर का निर्माण होने वाला है, तो क्या आप लोगों ने ये भी सोचा है कि इसे भी और भव्य किया जाए? इसे भगवान का घर के लिए आप नहीं कह सकते, हर घर भव्य होता है, लेकिन इसे और क्या भव्य करने की तैयारी? हनुमान जी राजा हैं, राजा के रूप में विराजमान हैं। हमारे अंदाज से तो ठीक बना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय के हिसाब से व्यक्ति को चलना चाहिए। भगवान श्री राम की जन्मस्थली पे भव्य दिव्य मंदिर बन जाए, उसके बाद हनुमान जी का भी मंदिर भव्य बनाएंगे। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ महंत राजू दास जी हैं, जिन्होंने पूरी जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या कार्यक्रम होगा। साथ ही इन्होंने उन लोगों को भी जवाब दिया है जो लगातार राम जन्मभूमि पर सवाल उठा रहे हैं। तो हम लगातार अयोध्या से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आपको हर एक जानकारी दे रहे हैं, बड़ी से बड़ी जानकारी से लेकर छोटी से छोटी जानकारी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतीक चिन्ह के तौर पर यहाँ से क्या दिया जाएगा। आप लगातार हमारे पेज पर बने रहिए और अयोध्या से जुड़ी हर जानकारी सबसे पहले हम आपको पहुंचाएंगे। नमस्कार।